नमस्कार। हिंदू धर्म से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति श्री राम और रावण के युद्ध के बारे में जानता है। श्री राम एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में मानव समाज में पूजे जाते हैं, पर प्रश्न ये है, क्या रावण मानव समाज में पूजा जाता है या नहीं पूजा जाता? जहां तक रावण की बात आती है, लंका में रावण के नाम से जुड़ा कोई मंदिर हो या ना हो, रावण को समर्पित कोई विशेष मंदिर बनाया गया हो या ना, लेकिन भारत में ऐसे कई स्थान हैं, ऐसे कई राज्य हैं जहां रावण को समर्पित मंदिर भी हैं और रावण को पूजा भी जाता है। आश्चर्य है, ऐसे कौन कौन से स्थान हैं? हम बात करें, ग्रेटर नोएडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव है जो रावण को समर्पित है। यूपी के कानपुर में एक गांव है जो रावण को समर्पित है, रावण की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के अगर हम विदिशा जिला की बात करें तो वहां भी रावण ग्राम से प्रसिद्ध एक ऐसा गांव है जहां रावण को माना जाता है। राजस्थान राजस्थान जहां के जोधपुर में एक ऐसा स्थान है, मंडोर नामक स्थान। वो मंडोर जो रावण का ससुराल माना जाता है, मंदोदरी का घर माना जाता है। वहां रावण को दामाद के रूप में पूजा जाता है और आज भी वहां लोगों की मान्यता है कि रावण जैसा विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं हुआ है। रावण के बारे में उनका मत ये है कि जो रावण है, उन्होंने अपने जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया। उन्होंने अगर सीता जननी का अपहरण किया, हमारी जगत जननी का, तो उन्होंने उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी व्यवहार या आचरण नहीं किया, अपितु अशोक वाटिका में रखा। रावण एक विद्वान रहा है और हम उसे पूछते हैं, ये वहां के लोगों की मान्यता है। अब प्रश्न ये पैदा होता है, रावण कौन है? अगर एक पंक्ति में आप मुझसे उसका उत्तर मांगे तो मुझसे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रावण में अनंत गुण भी थे। कैसे? रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ था। वो जानता था किसी राज्य को हथियाने के लिए, राज्य पर अधिपत्य करने के लिए कैसे रणनीति तैयार करनी है। उसने कितने ही द्वीप अपने अधिपत्य में लिए। वो शंख द्वीप था, यश द्वीप था, मलय द्वीप था। इसके अतिरिक्त उसने अपनी ही सौतेली माता के पुत्र कुबेर की लंका भी छीन ली और उसे तिब्बत जैसे क्षेत्र में दूर कहीं भागने के लिए विवश कर दिया और लंका पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। वे कुशल वीणा वादक था। साथ ही साथ उसे अनेकों मंत्रों तंत्रों का, अनेकों रिद्धियों सिद्धियों का ज्ञान था। सम्मोहन विद्या भी वो जानता था। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान की बात करें तो इसमें भी रावण की जो गणना है, अतुलनीय मानी जाती है। उसे ज्योतिष का इतना ज्ञान था कि ये भी कहानी सुनने में आती है कि रावण के घर जब पुत्र का जन्म होने वाला था, उसने समस्त ग्रह नक्षत्रों को कहा कि तुम दशम में स्थित रहना, मेरे पुत्र का जन्म होगा तो मेरा पुत्र अमर कहलाएगा, अमर होगा, उसको मारना असंभव हो जाएगा। लेकिन एक शनि ऐसा ग्रह था जिसने रावण का अनादर किया और 11वें भाव में जाकर स्थित हो गया। और रावण को जब इस बात का पता चला कि मेरे पुत्र की मृत्यु का हेतु ये होगा, जिसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो उसने शनि को अपने पांव तले दबा कर रखा, उसे दंडित भी किया। हम ये कहानी सभी जानते हैं कि उसने शनि को अपने पांव तले बांध रखा था, अपने चारपाई के खूंटे से बांध रखा था। रावण की वीरता के चर्चे अनंत हैं। रावण रणनीतिकार होगा, लेकिन रावण की अगर विद्वता की बात करें, चारों वेदों का ज्ञाता, षट शास्त्रों का ज्ञाता, अष्ट पुराणों का ज्ञाता, यहाँ तक कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव स्तोत्र का रचयिता भी वो बना। और रावण संहिता उसकी अपनी ही एक किताब, जिसमें उसके अपने ही व्याख्यान वर्णित हैं, वो भी उसका रचयिता माना जाता है। रावण की विद्वता ऐसी है कि जैसे हम कहें कि उसकी अगर महिमा गाएं तो गागर में सागर भरना होगा। पर प्रश्न ये पैदा होता है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा रणनीतिकार है, राजनीतिज्ञ है, विद्वान है, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखता है, मंत्र तंत्र सम्मोहन विद्या को जिसने वश में किया हुआ है, इतना अनंत गुणों का स्वामी, अनेकों कलाओं का स्वामी, क्या अधर्मी नहीं हो सकता? हो सकता है। आज की शिक्षा पद्धति पे अगर हम देखें, बहुत से ऐसे इंजीनियर्स हैं जो मार्ग भटक गए और जिन्होंने आतंकवाद की राह पकड़ी और बॉम्ब बनाने में और गलत असामाजिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने वाले ऐसे इंजीनियर्स लोगों की भी कमी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जो बहुत दिमाग के धनी रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में गलत राह पकड़ी, गलत मार्ग के अनुगामी हुए, तो अधर्म के ऊपर आचरण करने लगे, वो अधार्मिक, असामाजिक और आतंकी ही कहलाएंगे, भले वो एक विद्या में, एक कुशल विद्या में पारंगत है।
प्रश्न ये नहीं है कि इसके पास कितना ज्ञान है, प्रश्न ये है कोई अपने ज्ञान का उपयोग किस दिशा में करता है। रावण ने अपने ज्ञान का उपयोग कहाँ किया? अनेकों द्वीपों पर अधिपत्य करने में, अपने भाई की संपत्ति का अपहरण करने में। इस पर इसके अतिरिक्त उसके भाई के पास पुष्पक नामक विमान भी था, वो भी उसने उससे छीन लिया था। शक्ति का पर्याय ये नहीं होता कि आप अपनों की ही संपत्ति को छीनकर उस पर राज्य स्थापित करना शुरू कर दें। शक्ति का पर्याय ये भी नहीं होता कि अगर आप में इतनी ताकत है तो आप अपनी ताकत के बलबूते पर किसी की जननी का अपहरण करके ले आए। रावण को पूजने वाले कहते हैं कि इसमें रावण का दोष नहीं था। रावण ने मात्र अपनी बहन शूर्पणखा के प्रतिशोध को लेने के लिए सन्यासी राम की पत्नी सीता का हरण किया, उसका अपमान नहीं किया। किसी की इच्छा के बिना किसी का बलात् हरण करना क्या उसका अपमान नहीं है? किसी की इच्छा के बिना उसे इस प्रकार एकांत स्थान पर रहने के लिए विवश कर देना क्या ये अपमान नहीं है? अपहरण अपने आप में अधार्मिक कृत्य है। रावण ने यह किया और रावण का यह कोई पहला अधर्मपूर्ण कार्य नहीं था। रावण ने अपने जीवन में अनेकों अधार्मिक कार्य किए। आप रावण का जीवन चरित्र देखिए। रावण वीर है तो बाली क्या है? महावीर है। कहते हैं कि बाली इतना वीर था जिसने रावण को अपनी बगल में दबाकर रखा 6 महीने तक। रावण उसे पराजित नहीं कर पाया। अब श्री राम जी ने बाली का क्या किया? वध किया। लोगों ने इस पर भी प्रश्न उठा लिया कि श्री राम जी ने बाली का वध क्यों किया? बाली ने श्री राम जी का क्या बिगाड़ा था? सुग्रीव के साथ मित्रता क्या बाली वध का कारण है? प्रश्न यह नहीं है। श्री राम जी ने अगर बाली का वध किया तो इसके पीछे बहुत से कारण है। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम एह चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकहि जोई, ताहि बधे कछु पाप ना होई। कहते हैं अनुज बधु अपने छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुत नारी अपने ही घर में अपने पुत्र की पत्नी अर्थात अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार करना, उसके साथ अधर्मपूर्ण आचरण करना, ये अधार्मिक कार्य है और ऐसे अधार्मिक व्यक्ति को मारने में कभी कोई पाप नहीं लगता, ऐसा शास्त्र कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं। और बाली क्या कर रहा था? अपने ही भाई की पत्नी तारा का बलात् अपहरण कर अपने साथ रखा हुआ था। उसकी इच्छा के बिना उसका पत्नी के रूप में उपभोग कर रहा था। सुग्रीव की संपत्ति का हरण कर बाली ने अधिपत्य कर लिया और सुग्रीव को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। सुग्रीव की पत्नी छीनी, सुग्रीव का राज्य छीना, सुग्रीव का धन छीना और उसको दर दर भटकने पर मजबूर करने वाला बाली क्या अधार्मिक नहीं है? बाली ने न जाने अपनी वीरता के मद में कितने अधर्मपूर्ण कार्य किए होंगे और अगर बाली दोषी है तो रावण के कुकृत्यों पर हम दृष्टिपात करते हैं। रावण ने भी बलात् किसी की नारी का अपहरण किया, श्री राम जी की पत्नी सीता का हरण किया, क्या ये धार्मिक कार्य है? अगर आप स्वयं सोचिए, किसी की इच्छा के बिना कोई किसी का हरण कर ले और हाथ ना लगाए, समाज इस बात की गवाही नहीं लेगा कि तूने हाथ लगाया कि नहीं। ऐसी नारी जब अपने समाज में वापिस आती है, समाज धुतकारता है, न जाने अधर्मी ने क्या किया होगा, न जाने ये पावन है भी या नहीं, न जाने इसकी पवित्रता बची भी है कि नहीं। समाज के इतने प्रश्नों के जो जाल और समाज के इतने प्रश्नों की बौछारें जब एक नारी के हृदय पर पड़ती है, वो तो वैसे ही मर जाती है। और रावण ने अगर सीता जी का हरण किया, वो भी अयोध्या के राजकुमार जो युवराज घोषित हुए, जिन्हें आने वाले समय का राजा बनना है, उनकी पत्नी साम्राज्ञी, वो सम्राट की पत्नी साम्राज्ञी अगर किसी पराई पुरुष के यहाँ ठहर कर आए तो प्रजा क्या उल्लाहनों से पीड़ित नहीं करेगी? इतना भारी एक नारी का अपमान करने की अगर हिम्मत रावण में है तो न जाने उसने ऐसी कितनी नारियों का अपहरण किया होगा और कितनी नारियों के साथ बलात् उसने इस प्रकार का आचरण किया होगा। इसलिए विद्वता का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति पूजनीय हो जाए। विद्या वही विद्या होती है जो व्यक्ति में विनयशीलता लाती है, उसे अच्छा जीवन जीने की शिक्षा देती है। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता। व्यक्ति को पात्र बनाती है, समाज में पूजा करने योग्य बनाती है। लेकिन अगर हमारी पात्रता सही नहीं है तो हम पूजनीय कहां से हो? इसलिए बहुत से लोग, अगर हम रावण के उस
दामाद होने के इस प्रश्न को उठाएं कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर गांव का वो दामाद है और दशहरा उनके लिए दुख की घटना है। दशहरे के दिन रावण को पूजने वाले पीड़ित होते हैं कि लोगों को रावण का पुतला नहीं जलाना चाहिए। पुतला रावण का नहीं जलाया गया, रावण के रूप में अधर्म का पुतला जलाया जा रहा है, रावण के रूप में बुराई का पुतला जलाया जा रहा है। ये व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है, ये गलत विचारधारा का विरोध है। दशहरे का अर्थ है गलत विचारधारा का अंत, दशहरे का अर्थ है बुराई का अंत। और आज अगर हम इंडियन पीनल कोड की बात करें तो इंडियन पीनल कोड के अनुसार जो बाली ने अपराध किया या जो रावण ने अपराध किया, रावण ने भी अपने भाई की संपत्ति का हरण किया, रावण ने भी अपने भाई विभीषण को पदच्युत किया, उसे अपने राज्य से निकाला, राज्यच्युत किया। रावण भी मनमाना आचरण कर रहा था, ग्रह नक्षत्रों को अपनी चाल पर नचाने की कोशिश कर रहा था। ईश्वर की सृष्टि के नियमों को उसने मानो अपने हाथ में लेकर अपनी ही मनमानी करनी शुरू कर दी थी। इंडियन पीनल कोड क्या कहता है? आप किसी की पत्नी का अपमान करें, किसी स्त्री का अपमान करें, किसी स्त्री का बलात् अपहरण करें, किसी की संपत्ति को उसकी इच्छा के बिना छीन ले, किसी को बेघर करके उसकी संपत्ति पर अधिपत्य कर ले, तो हमारा इंडियन पीनल कोड कौन कौन सी धारा लगाता है? आप देखिए, धारा 354 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू आउटरीच हर मोडेस्टी। धारा 355 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर ए पर्सन। धारा 356 assault or criminal force in attempt to commit theft of property carried by a person. धारा 357 assault or criminal force in attempt to confine a person. धारा 359 section for kidnapping and 362 362 धारा जो है वो abduction पे लगती है। जिस व्यक्ति के ऊपर इतनी इतनी धाराएं हमारी भारतीय कानून धारा के अनुसार लगती हो, वो व्यक्ति क्या दंडित नहीं होगा? अवश्य होगा। इसलिए रावण दंड का अधिकारी था, रावण को दंडित किया गया, बुराई को दंडित किया गया। लोग कह देते हैं कि रावण तो अच्छा था और रावण को पूजने वाले कहते हैं विभीषण की वजह से हमारे रावण की लंका जो एक सिंहनाद करती थी वो ध्वस्त हुई। नहीं, विभीषण की वजह से रावण की लंका ध्वस्त नहीं हुई, रावण की लंका रावण की बुराई की वजह से ध्वस्त हुई। लोगों ने कहावतें बनाई है, चाहे किसी ने भी बनाई हो, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी, घर अगर धर्म पर टिका है, अच्छाई पर टिका है, न्याय पर टिका है, आदर्शों पर टिका है, तो उसका भेद लोगों को आदर्शवान ही बनाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं, जो घर बुराई का प्रतीक बन जाए उस घर का साथ दे या उस घर को छोड़ देना चाहिए। जो घर अधर्म का अड्डा बन जाए उसके प्रति लॉयल रहे या उस घर पर परित्याग कर देना चाहिए। जिस घर में कुरीति पनप रही हो उस घर के प्रति ईमानदार बने रहें या धर्म की राह पर उस घर को छोड़कर चल दे, क्या सही है आपके लिए? एक घर में मान लो आतंकवादी गतिविधियां घटित हो रही हो तो उस घर की संतति को क्या चाहिए? उन आतंकवादी गतिविधियों का साथ देना चाहिए या सही मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए? आप क्या कहते हैं? जब एक सामाजिक प्रश्न हमारे सामने आता है तो आप यही बोलेंगे ना कि आतंकी गतिविधियों का साथ ना देकर उस घर का परित्याग कर दो और धर्म की राह पर आगे चल पड़ो, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हो। लेकिन हम कहते हैं ये स्थिति विभीषण के सामने भी आई थी। रावण का अनाचार बढ़ रहा था, अधर्म बढ़ रहा था, रावण का पाप बढ़ रहा था। विभीषण नहीं चाहता था कि इन अधार्मिक कार्यों का वो भागीदार बने। रावण ने उसे दुत्कारा तो उसे लगा अब इस अधर्म की छत्र तले श्वास लेना मुश्किल ही है, क्यों ना मैं धर्म के मार्ग पर श्री राम जी के चरणों का अनुयायी बनूं। विभीषण ने कदम उठाया था अधर्म को खत्म करने का और धर्म का साथ देने का। इसलिए घर का भेदी लंका ढाए विभीषण के नाम पर ये जो उक्ति चली है, मुहावरा चला है, तो ये उपयुक्त नहीं है। ऐसे लंका का तो ढह जाना ही अच्छा है जो अधर्म फैला रही है। इसलिए लॉयल धर्म के प्रति रहना है, ईमानदार धर्म के प्रति रहना है, अन्याय के प्रति ईमानदार नहीं रहना है। इसलिए रावण
विद्वता की वजह से पूजनीय हो सकता है, लेकिन आचरण की वजह से पूजनीय नहीं हो सकता। इसलिए धर्म के मार्ग पर चले, अधर्म का स्थान छोड़ें और धर्म के पथ पर आगे बढ़ते हुए समाज को अच्छा संदेश दें। नमस्कार।